मूवी स्टार्ट होती है। हम देखते हैं एक वकील कैथरीन को। वो अपने क्लाइंट पॉई से बात कर रही होती है। पॉई बताती है कि वो नैनी का काम करती है, पर कुछ टाइम से उसे काम नहीं मिलने की वजह से उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है और उसका रूम ऑनर रेंट बढ़ाने की बात कर रहा है जो वो अफोर्ड नहीं कर सकती है। वो कैथरीन से बोलती है कि आप प्लीज मेरी कोई हेल्प कीजिए। जितना हो सकता था कैथरीन उसे गाइड करती है। हम लोग नोटिस करते हैं कि कैथरीन अभी प्रेग्नेंट होती है। अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं। कैथरीन की बेटी हो चुकी होती है और उसकी एक बड़ी बेटी भी है। कैथरीन को काम के साथ साथ घर भी संभालना पड़ रहा था जो वो मैनेज नहीं कर पा रही थी। हमेशा डर लगा रहता था कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कैथरीन अपने दोनों बच्चों के साथ मार्केट जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात फिर से पॉई से होती है। वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी पॉई नोटिस करती है कि कैथरीन की बेटी कैथरीन को बहुत परेशान कर रही है। तो पॉई बोलती है, मैं नोटिस कर रही हूँ आप अपने बच्चों को लेकर काफी ज्यादा परेशान है। मैंने आपको बताया था कि मैं एक नैनी का काम करती हूँ और अभी मेरे पास कोई जॉब भी नहीं है, तो आप मुझे जॉब पे रख सकते हो। कैथरीन खुश थी पर थोड़ी डरी हुई भी। ऐसे ही किसी को अपने घर भी नहीं रख सकती। तभी पॉई बोलती है, मैं जहाँ काम करती थी आप वहाँ कॉल करके मेरे बारे में पूछ सकते हो। कैथरीन घर आकर पॉई के पुराने क्लाइंट से बात करती है तो वो बोलती है कि पॉई बहुत अच्छी थी और उनके बच्चों का भी बहुत ध्यान रखती थी और अब उनके बच्चे बड़े हो गए तो नैनी की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए पॉई अब उनके घर काम नहीं करती। इसके बाद कैथरीन और उसका हस्बैंड पॉई को जॉब पे रख लेते हैं। कुछ दिन बीतते हैं और कैथरीन देखती है कि पॉई उनके बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। कैथरीन अपने हस्बैंड और पॉई को बताती है कि उसके ऑफिस से कुछ कलीग आए हैं तो वो डिनर उनके लिए खुद बनाएगी। फिर हम देखते हैं कि पॉई किसी बहाने से किचन आई है और कैथरीन के बनाए हुए खाने में कुछ मिला दिया और कैथरीन इस बात से अनजान थी। रात को हम देखते हैं कि सभी डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। वहाँ पॉई भी थी। रात ज़्यादा हो गई थी तो सभी कैथरीन के घर पे ही रुक गए, लेकिन फिर सबकी तबीयत खराब हो गई सिर्फ पॉई को छोड़ के, क्योंकि पॉई ने वो खाना नहीं खाया था। कैथरीन को गिल्ट हुआ कि उसकी वजह से सबकी तबीयत खराब हुई, पर पॉई उसके पास आके उसे बोलती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और इससे कैथरीन को बहुत अच्छा लगा और वो पॉई से बोलती है कि तुम मेरी बच्चियों की परमानेंट नैनी बन जाओ और अपने घर में ही पॉई को शिफ्ट करवा देती है। अब कैथरीन का जॉब भी सही चल रहा था और बच्चों का पॉई बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी। फिर हम देखते हैं कि पॉई कैथरीन की बड़ी बेटी को कैथरीन के खिलाफ भड़का रही होती है और बोलती है तुम्हें जो पसंद है वो तुम्हें तुम्हारी मम्मी नहीं दे आती है और डांटती भी है। उस दिन फिर खाते टाइम बच्ची ने कैथरीन से कहा, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, मेरी पसंद की चीज नहीं दे आते हो। मैं बड़ी होके आपकी तरह नहीं बनूंगी बल्कि पॉई की तरह बनूंगी। ये बात सुन के कैथरीन को बहुत बुरा लगा। वो बोलती है, नहीं बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पर कैथरीन का हस्बैंड भी पॉई की ही तारीफ करता है। अब कैथरीन को और ज्यादा बुरा लगता है। कैथरीन उदास होकर अपने रूम चली जाती है। उसका हस्बैंड नोटिस करता है कि कैथरीन ज्यादा उदास हो गई है तो वो उसे मनाता है, सॉरी भी बोलता है और बोलता है कि वो ज्यादा सोच रही है, पॉई को गलत समझ रही है, जबकि वो ऐसी नहीं है। दिन गुजर रहे होते हैं और कैथरीन की बेटियां पॉई के साथ और ज्यादा अटैच हो रही होती है। यहाँ तक कि कैथरीन के हस्बैंड को भी पॉई अच्छी लगती है। अब कैथरीन को और ज्यादा इनसिक्योरिटी फील होने लगती है। अब न्यू ईयर आता है। कैथरीन को अपनी बेटी के रूम से आवाज आती है। जब कैथरीन अपनी बेटी के रूम जाती है तो उसकी बेटी बहुत डरी हुई होती है। उसके रूम में फायर क्रैकर्स थे। कैथरीन गुस्से में पूछती है, किसने दिलवाया फायर क्रैकर्स। पॉई तुरंत बोलती है, सॉरी, मुझे नहीं पता था ऐसा होगा, मैंने सोचा था एंजॉय करेगी। पर कैथरीन बहुत गुस्से में थी। वो पॉई को डांटती है, बोलती है आज तुमने साबित कर दिया तुम मेरी बच्चों का ध्यान नहीं रख सकती हो, और पॉई को जॉब से निकाल देती है। पर पॉई ने कैथरीन के बच्चों को उसके खिलाफ इतना भड़का दिया था कि ये डिसीजन उसके किसी भी फैमिली मेंबर को अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक कि कैथरीन के हस्बैंड भी कैथरीन को समझाते हैं, लेकिन इससे कैथरीन और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और पॉई को घर से निकाल देती है। पॉई घर से चली जाती है पर कैथरीन से सब गुस्सा हो जाते हैं। कैथरीन अपने हस्बैंड को समझाने की कोशिश करती है, पॉई वैसी नहीं है जैसी तुम्हें लग गई है, उसके इरादे सही नहीं है। तो उसका हस्बैंड उल्टा कैथरीन को ही नजरअंदाज करता है और कैथरीन से नाराज हो जाता है। अब कैथरीन सोचती है वो प्रूव करेगी कि वो सही है। कैथरीन ने पूरा प्लान बनाया और पॉई को उसके घर वापस लेने गई। वो पॉई से माफी मांगती है और उसे वापस चलने को बोलती है, जिससे कैथरीन से दोबारा सब खुश हो जाते हैं। अब कैथरीन अपने एक दोस्त को बुलाती है जो एक डिटेक्टिव होता है। वो बोलता है कि वो पॉई की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालेगा और ये पता लगाएगा कि वो आखिर ये क्यों कर रही है। जब पॉई अपने रूम में नहीं थी तो डिटेक्टिव पॉई के रूम में जाके तलाशी लेता है और उसे कुछ मिलता है। तभी पॉई रूम आ जाती है पर पॉई उसे कुछ नहीं करती और जाने देती है। ये जानने के बाद भी कि वो उसके रूम से कुछ ले जाया है। डिटेक्टिव घर आता है और पेपर पर रिसर्च करता है। उसे कुछ शॉकिंग पता चलता है। उसके बाद वो पॉई को कॉल करता है, ना कि कैथरीन को, जबकि इस काम के लिए कैथरीन ने उसे हायर किया था। इधर कैथरीन भी रिसर्च कर रही होती है, वो सिर्फ डिटेक्टिव के भरोसे नहीं बैठी थी। यहाँ कैथरीन उस लेडी के घर जाती है।
जिससे वो फर्स्ट टाइम पॉई की इन्फॉर्मेशन निकलवाने के ये बात की थी। वहाँ जाने पे पता चलता है कि पॉई कभी नैनी का काम करती ही नहीं थी, बल्कि पॉई तो एक ड्रग एडिक्ट है। जिस रिहैब में पॉई का ट्रीटमेंट हुआ था, उसकी ऑनर ने पॉई के ये कैथरीन से झूठ बोला था कॉल पे। कैथरीन ये सुन के बहुत गुस्सा हो जाती है। अब ये सच सुनने के बाद कैथरीन फौरन घर जाती है और अपने हस्बैंड को सारी बात बताती है कि पॉई झूठ बोल रही है हमसे, उसने कभी नैनी का काम किया ही नहीं है, उसने रिहैब की ऑनर से झूठ बोलवाया। इतने पे भी उसका हस्बैंड पॉई की ही साइड ले रहा था। एक जॉब लेने के लिए लड़की ने बस एक छोटा सा झूठ ही तो बोया है। अपने हस्बैंड को पॉई की साइड लेते देख कैथरीन बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। फिर हम देखते हैं पॉई डिटेक्टिव से मिलने उसके घर जाती है। डिटेक्टिव पॉई को ये बेका कह के बुलाता है। पॉई बिल्कुल भी शॉक नहीं होती, उसे पता था कि ये लड़का उस पर नजर रखा है। फिर वो लड़का बताता है कि मुझे सिर्फ तुम्हारा नाम ही नहीं, तुम्हारा पास्ट भी पता है, और कैथरीन का भी पास्ट। कैथरीन का ये नाम कैथरीन नहीं बल्कि जेनिफर है, और उसने बचपन में एक घर में आग लगा दी थी, इसमें सारे लोग मारे गए थे सिवाय एक के, एक छोटी बच्ची के, जिसका नाम था रेबेका, यानी तुम। कैथरीन ने ये सब कुछ करने के बाद पुलिस को ये बयान दिया था कि तुम्हारे डैड उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से उसने वो घर जला दिया। उसके बाद वो यहाँ आ गई, नाम बदल दिया, और अब तुम इसके पीछे आ गई हो अपने फैमिली का बदला लेने के लिए। कोई बोलती है अब तो तुम्हें मेरा सारा प्लान पता चल गया है, क्या करोगे तुम। डिटेक्टिव बोलता है मैं बस इतना बोलूंगा, तुम गुस्सा छोड़ दो, बदले की आग अपने अंदर से निकाल दो और एक अच्छी इंसान बनो, अपनी लाइफ बेहतर करो और उसकी भी लाइफ बर्बाद मत करो। मैं कैथरीन से बात करूंगा, वो तुमसे माफी भी मांगेगी और इतने पैसे भी देगी कि तुम अपनी लाइफ सही से जी पाओगी। कोई रोते हुए दिखाती है कि वो लड़के की बात समझ गई और उठ के जाती है, एक बेसबॉल बैट लेके उस लड़के को मार देती है। कोई ने अपना सच छुपाने के लिए मर्डर भी कर दिया था। अब वो राज को ठिकाने लगाती है और सारे सबूत मिटा देती है। पुलिस को राज मिलती है। फिर कैथरीन को ये बात पता चलती है तो वो पुलिस वालों से कहती है इसके पीछे पॉई का हाथ है, पर पुलिस वाले उसकी एक बात नहीं सुनते। कैथरीन गुस्से में घर जाती है और पॉई पे बहुत गुस्सा करने लगती है, उसे खींच के घर से निकालने लगती है। इस दौरान कैथरीन की बेटी अमाया कैथरीन और पॉई को रोक रही होती है और गलती से कैथरीन से अमाया को चोट लग जाती है। इस वक्त कैथरीन का हस्बैंड भी सोचता है कि कैथरीन की दिमागी हालत सही नहीं है और उसे अपनी फैमिली से कुछ दिन के लिए दूर कर देता है। कुछ दिन बाद कैथरीन अमाया के स्कूल आती है क्योंकि आज अमाया का मैच होता है। उसे गुड लक विश करती है। तभी अमाया और कैथरीन की बात होती है और अमाया कैथरीन को बोलती है कि बिना मतलब के पॉई पे गुस्सा मत कीजिए, वो बहुत अच्छी है। पता है मुझे उसके रूम से क्या मिला, एक लेटर जिसमें लिखा हुआ है कि उसकी फैमिली नहीं है, उसकी पूरी फैमिली घर में आग लगने की वजह से मारी गई। ये बॉय के अमाया ने उसे एक आर्टिकल दिया जो उसे पॉई के रूम से मिली थी और मैच के लिए चली गई। कैथरीन ने जब आर्टिकल पढ़ा तो उसके होश हुए गए, उसकी पूरी पास्ट उसके आंखों के सामने आने लगी और वो समझ गई कि पॉई यहाँ क्यों आई है। वो फौरन घर जाती है और पॉई से मिलती है और उससे माफी भी मांगती है। यहाँ कैथरीन का हस्बैंड उसे कॉल कर रहा होता है पर कैथरीन कॉल नहीं उठा रही होती है। वो समझ जाता है कि कैथरीन पॉई के पास गई होगी। वो फौरन वहाँ से घर के लिए निकलता है। यहाँ कैथरीन पॉई को बोलती है मुझे पता चल गया है तुम रेबेका हो, मुझे माफ कर दो, मेरा इरादा तुम्हारी फैमिली को नुकसान पहुंचाना नहीं था, मुझे बस गुस्सा तुम्हारे डैड पे था। पॉई बोलती है मैं तुम्हारी बात पे क्यों यकीन करूँ, और मैं तुम्हारी फैमिली को वैसे ही मारूंगी जैसे तुमने मेरी फैमिली को मारा था, और इससे पहले मैं तुम्हें भी मार दूं। ये कहकर वो नाइफ से कैथरीन पे हमला कर देती है। कैथरीन कैसे कैसे करके अपने आप को संभालती है। कैथरीन को पता था अगर वो वहाँ बचेगी नहीं तो उसकी फैमिली खतरे में होगी, और वो उठ के कैथरीन को धक्का देती है और वो जाके अपनी छोटी बेटी को लेके कार में चली जाती है। उसने कार को लॉक कर लिया था तो पॉई आके कार के शीशे तोड़ने लगती है। कैथरीन कार को बाहर रोड पर ले जाती है और पॉई उसके पीछे अचानक से एक दूसरी कार से कैथरीन की कार और पॉई की टक्कर हो जाती है। इतनी ही देर में कैथरीन का हस्बैंड और उसकी बेटी दोनों आ जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि पॉई की एक्सीडेंट में मौत हो गई है और कैथरीन की फैमिली सेफ थी। इंड में कैथरीन का हस्बैंड उस पर भरोसा करता है कि कैथरीन सच बोल रही थी। अब ये लोग अच्छे से रह रहे थे और हमारा कैथरीन की बेटी हवाओं में किसी से बातें कर रही थी और यहाँ मूवी एंड हो जाती है।